औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशिएंट द मोस्ट मर्सीफुल। काफ़ी टाइम के बाद आप लोगों के साथ में हम कलाम कर रहा हूँ। रीज़न ये है कि जो पॉलिटिक्स चल रही है, जियो पॉलिटिक्स चल रही है इंटरनेशनल, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो न्यू हो रही हैं और बहुत सारी चीज़ें जिस पर जो है मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहा था, देख रहा था, उसका मुआयना कर रहा था, क्योंकि मैं ये समझ रहा था कि अगर मैं कुछ भी अपना मौक़िफ़ पेश करता हूँ ऐसे मामले में तो फिर ये हमारे लिए बेवकूफ़ी हो जाएगी। अच्छा, तो इसराइल के ऊपर तो मेरा मौक़िफ़ में यही है हमारा कि हम तो कभी भी तस्लीम करें, लंड से तस्लीम कर लो भेंटचोद। और ये जो चल रहा है ना अभी, ये सारे जितने पार्टी वाले हैं और जितनी भी डीप स्टेट इस्टेब्लिशमेंट, डीप स्टेट वगैरह जितने भी ये सारे आपस में इन लोगों का अब एक बली का बकरा ये लोग तलाश कर रहे हैं, स्केपगोट तलाश कर रहे हैं और बस टोपी किसी के ऊपर आए इस चीज़ का, बस ये सारे डबल गेम खेल रहे हैं, चूतिया बना रहे हैं, पैंट के लौड़े चूतिया। सही है, तो फिर ये जो है हम इसको कि लंड से तस्लीम कर लो, हमारे इसराइल कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे हम। उसके बाद जो है और इसराइल के मामले में और ये जो चल रहा है वर्ल्ड के अंदर, मुझे जो ये लग रहा है इस पे मैंने स्टार्ट में बात तो बहुत सारी करनी है मुझे, और जी जो है वो मेरी मैं करता हूँ आज की वीडियो के अंदर अपनी ख़त्म करता हूँ इसको। लेकिन पहले वर्ल्ड में जो सिचुएशन चल रही है मैं यही देख रहा था कि हो क्या रहा है वहाँ पर। असल में पूरी दुनिया के अंदर ना ये एक ऑर्डर बन रहा है और ये वही चीज़ें उस तरफ जा रही हैं जो मैंने कहा था कि अमीर और गरीब के दरमियान जो है वो होगा, मुकाबला होगा। असल में अब ये ऑर्डर इस तरह हो रहा है कि ईस्ट में वेस्ट में एलुमिनाटीज़ जो है ना, ठीक है ना, अभी एलुमिनाटी भी ये लोग भी साले मेरे ऊपर प्रोजेक्शन, कभी कोई लाल क्या नाम है टाई लगा के नेतन्याहू को पहना दे रहा है, कभी ट्रम्प को पहना दे रहे हैं, ये प्रोजेक्शन कर रहे हैं कि ये लाल वाला मैं हूँ, मेरे से प्रोजेक्शन कर रहे हैं। ये इसी तरह काम करते हैं, सिस्टम पे बात करो तो प्रोजेक्ट करते हैं, ये सिस्टम को चेंज करने की बात करो तो ये लोग चल क्या रहे हैं अभी वेस्ट में भी और अपने इधर भी इस ईस्ट में भी। ये यूँ हो रहा है कि अपने मुल्क के अंदर ही ये लोग खाना जंगी करवाना है इनको, और आपस में ही इनका जो प्लान है ना वर्ल्ड की आबादी का जो कम करना है, या आपस में ही अंदर ही खाना जंगी पैदा करेंगे, वहाँ पर भी यहाँ पर भी। और जो है अंदर यहाँ पर जो है वो इंतहा पसंद, एक और बात है, 1 मिनट में आता हूँ इस पर। इंतहा पसंदी ये तो ख़िलाफ़ तो मैं ख़ुद हूँ। दहशतगर्दी इंतहा के साथ ये है कि दहशतगर्दी बना देते हैं ना इसको। तो अगर आप देखो ना, अगर अमन तो आप आ ही नहीं सकता उस टाइम तक जब तक आप रिस्पांस, तो नेचुरल रिस्पांस तो आना ही है। जुल्म जब हो रहा, नाइंसाफ़ी होगी, जुल्म होगा, और कैपिटलिज़म से बना हुआ जो माशरा है और फ्यूडलिज़म कैपिटलिज़म से और मटेरियलिज़म से बना हुआ जो पूरा माशरा है, इससे जो है पावर तो कुछ बंदों के पास है, इससे जुल्म और नाइंसाफ़ी तो होनी ही होनी है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा जो है वो पावर गेन करने का तरीका, वो एक मेरी थ्योरी है, पावर ऑफ इंडिविजुअलिटी, इंसानियत। अब ये होगा, देखो मोमिन लोग जो होंगे, इंसानियत के इंसान दोस्त जो लोग होंगे, मोमिन लोग होंगे, ये लोग होंगे, और दूसरी तरफ ये लोग होंगे, ये जालिम लोग होंगे, मुनाफिक होंगे, जो ला इलाहा कलमा तैयबा से मुनाफ़कत कर रहे होंगे, ये लोग होंगे, जाहिल होंगे, समझे। इस तरह के ग्रुप के झूठे और उसके अंदर जितनी बुत परस्ती, हसद, मुनाफ़िकत, ये सारी चीज़ें इन लोगों के अंदर होंगी, ठीक है ना। जुल्म के साथ डटे रहने वाले ये लोग, और दूसरी तरफ जो होंगे इंडिविजुअलिटी मोमिन वाले लोग, इन दोनों के दरमियान जो है वो चल रहा है, मुकाबला होने वाला है अब दुनिया के अंदर। अब देखो, अब आबादी कम होनी ही है, वैसे भी दहशतगर्दी जो है, रिस्पॉन्स तो आना ही है ना यार। जो उनके साथ जुल्म किया है वो उसका वो ग़ुलामी, अगर उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं तो उसकी ग़ुलामी कर रहे हैं। फिर अगर आप उस पर रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, हक़ के साथ नहीं हो, इंसाफ के साथ नहीं हो, हक़ के साथ नहीं हो, इंसानियत के साथ नहीं हो, तो फिर आप जो है उस जुल्म के आगे झुक गए, ग़ुलामी में कबूल कर लिया आप लोगों ने, समझे। यही है, ग़ुलामों का, जाहिलों का, ज़ालिमों का मुकाबला होता है मोमिन लोगों के साथ। अब देखो, आबादी तो कम होनी ही होनी है वैसे भी, तो जुल्म के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करो। जुल्म के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करना दहशतगर्दी नहीं, जिहाद है ये, समझ में आया। तो हम जो हैं यार, बाहर से आवाज़ आने लग गई
तो हम जो है इस पे इसके ख़िलाफ़, इस जुल्म के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करेंगे, इसको जिहाद कहेंगे हम, ठीक है ना। और इसके लिए फिर जो है हम लोगों ने, मैंने ये फ़ैसला किया है कि मेरी टीम होगी पिट, सिट नहीं पिट, एक वीडियो में मैं बहुत पहले देखी थी, पिट लोग जो हैं प्यार, प्यार क्या नाम है, सिट का क्या था इनका, शाबाश इम्प्लीमेंटेशन टीम। और सिट जो है वो एप्लीकेबल नहीं हो सकता क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर रेट ही नहीं है। तो भाई गवर्नमेंट के अंदर रेट नहीं है, अब देखें ना, मेरी आइडियोलॉजी की वजह से मैंने क्या क्या, क्यों मैं इतना इन्फ्लुएंशियल पर्सन हो गया हूँ, सोचने वाली बात है। तो मेरे जैसे लोग और भी मेरे टीम में होंगे तो हमारी हमारी अपनी हुकूमत होगी, हमारी आवाम की हुकूमत होगी, आवाम की गवर्नमेंट होगी, और फिर हम जो है पिट की टीम एक बनाएंगे, प्यार इम्प्लीमेंटेशन टीम। बहुत खून खराबा हो गया शहर के अंदर और बहुत जानी नुकसान हो गया है। अब प्यार बांटने का टाइम, पीस का टाइम आ गया है शहर के अंदर, मतलब प्यार बांटते हैं। तो उसके लिए मेरी तरह की टीम होगी, मैं पीछे बैठा हूँगा और हमारी टीम जो है वो पूरे शहर के अंदर, कोड वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, बलूचिस्तान, अफ़गानिस्तान और अपना खुरासान का जो इलाका है, बस खुरासान आप समझ जाओ जो मैप है, ठीक है ना। खुरासान के अंदर जो है वो मेरी टीम घूम रही होगी और इम्प्लीमेंटेशन, फिर पूरे मिडल ईस्ट के अंदर हम मिडल ईस्ट उधर से वहाँ से लेकर क्या नाम है, नील से लेके फ़रात तक इंसाफ का निज़ाम कायम करेंगे हमारी टीम, प्यार इम्प्लीमेंटेशन टीम, ठीक है ना। तो ये जो है ये कैसे, अब देखो ना, मैं आपकी इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हूँ ना इस चीज़ की। मैंने किस तरह यहाँ पर हुकूमत में आए बग़ैर मैं इतना इन्फ्लुएंशियल कैसे हो गया हूँ, अब जस्ट बिकॉज ऑफ माई आइडियोलॉजी। और जो आइडियोलॉजी, तो ये लोग भी, कुछ लोग कहते हैं कि मेरी आइडियोलॉजी जो है, कुछ भाई लोग जो हैं, मेरी आइडियोलॉजी है जागीरदाना सरमायादारा निज़ाम की जो मैं बात कर रहा हूँ, और सिर्फ मैं जागीरदाना सरमायादारा निज़ाम, इल्यूमिनाटी, ये जो है कैपिटलिस्ट, इससे ताकतवर बन रहे हैं, मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं साथ साथ एक स्पिरिचुअल जर्नी, इंडिविजुअलिटी की बात कर रहा हूँ। अगर इस तरह के जो लोग होते हैं वो फिर भागते तो नहीं है। आप क्यों भाग गए थे फिर यहाँ से, कराची से क्यों भागे थे यार? अब आप बताएं भाई, आपकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन अगर आप ये बोल रहे हो कि मेरी आइडियोलॉजी है, आपकी आइडियोलॉजी कहाँ से हो गई? ये अगर ये मेरी आइडियोलॉजी है कि वो किसी से डरेगा नहीं, झुकेगा नहीं, किसी के सामने डरेगा ही नहीं, सबसे पहली बात, वो भागेगा ही नहीं वो यहाँ से। क्यों, आप क्यों भागे? कहाँ से आपकी एलर्जी हो गई है? ये मेरी आइडियोलॉजी है, और जिसको साथ देना है, जिन्हें स्टेट को साथ देना है, एजेंसी को साथ देना है, पार्टीज़ को साथ देना है, ठीक है, मैं कोई इंसाफ कायम करने जा रहे हैं, जिसको साथ देना है दो, जिसको गलत मुखालिफ आना है तो मेरे लिए आवामी काफ़ी है। और मुझे पहले भी मैंने कहा है कि ये रिवर्स साइकोलॉजी वाले जो पोस्ट लग रहा है चूतियापा, मैं जो अपने बात में मैं कायम रहने वाला हूँ, ठीक है, इससे मैं वो नहीं हूँ। मुझे अपने अवामी काफ़ी है और हमारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है बस। और किसी को जिसको साथ देना दे, इसको नहीं देना ना दे, मसला नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, क्या बात कर रहा था मैं? तो ये इस सिस्टम की वजह से, इस कैपिटलिस्ट फेडरलिस्ट सिस्टम, मटेरियलिस्ट सिस्टम की वजह से पावर हासिल करने का, पहले पावर हासिल किया जाता था, लेकिन अब जो है वो पावर हमारे तरीके से हासिल किया जाएगा, द पावर ऑफ द वर्ल्ड ऑफ इंडिविजुअलिटी। और अब जो है वो आप स्टडी करो ना इसको, कैसे एक बच्चा जब पैदा होता है, वो अपनी छोटा जब तक होता है तो उसकी एक्टिंग चल रही होती है, वो बच्चा जो भी आता है दुनिया में, जो भी आता है सारे एक्टिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो एक्टिंग करने लग जाते हैं सोसाइटी के बेस पर, सोसाइटी उसको जो चाहती है वैसा एक्ट करवाती है। इससे जैसे ही बड़ा होने लगता है वो अपने ऑथेंटिक नेचर से, ऑथेंटिसिटी से, अपनी यार इंग्लिश की माँ बहन एक हो गई है, इतने दिन से कुछ पढ़ नहीं रहा, ऑथेंटिसिटी से जो है वो दूर हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता, और फिर वो एक्टिंग करने लग जाता है जो कि उसकी अपनी रियल पर्सनैलिटी होती ही नहीं है। तो वो बंदा अपने मोमिन नेचर से दूर हो रहा होता है, अपनी मोमिन बनने से वो दूर हो रहा होता है। तो एक्ट अदा करो मोमिन का, जिससे जो है आखिर में मरने के बाद जो अल्लाह ताला आपसे यही एक्ट करना, यही अमल चाहता है आपसे, समझ में आया? सारे ही एक्टिंग कर रहे हैं, हम भी एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन हम मोमिन हैं, मोमिन का एक्ट करेंगे हम जितने हैं सारे। तो ये सिस्टम के खिलाफ जो है हमें जो है वो कल्चर चेंज
करना होगा। भाई की वीडियो, आशिर भाई की वीडियो मैंने देखा था। और कल्चर आप कह रहे थे कि पब्लिक सेक्टर के अंदर काम करने के लिए आपको ये जब तक कल्चर ख़त्म नहीं होगा ना, इस ईगो से चलने वाले लोगों का कल्चर ख़त्म नहीं होगा तो ये ऑटोमेटेड सिस्टम काम नहीं कर सकता। सही है, तो अभी हम काम करके दिखाते हैं, फिर देखें किस तरह करते हैं। पहले तो इस कल्चर में हम change कर, अब देखो हमारा औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो जो है अचानक से वॉइस बंद हो जा रही है, तो हो सकता है मैं दोबारा से इसको बंद कर दूं, मुझे डाउट हो तो। अच्छा, मैं पिट की बात कर रहा था, प्यार इम्प्लीमेंटेशन टीम। तो प्यार इम्प्लीमेंटेशन टीम जो है वो हमारी टीम होगी, ऐड मैं कर रहा हूँगा। हमारे जिहादी लोग होंगे, जिहादी लोग जो हैं वो जाकर ज़ालिमों, देखो हमारे दुश्मन जो होते हैं वो आप शुरू से अगर आप हमें फॉलो करते हैं और हमें हमें मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि मेरी दुश्मनी किसी बंदे से नहीं होती है, मेरी दुश्मनी किसी पर्सन से नहीं होती है, पर्सनैलिटी से नहीं होती है। मेरी दुश्मनी है ज़ालिमों से, मेरी दुश्मनी है हासिदों, मुनाफिकों, बुग़्ज़ रखने वालों, नफ़रत रखने वालों, जो हमारे इंटरनल ईगो से चलने वाले जो लोग होते हैं वो हमारे दुश्मन हैं। मुनाफिकीन हैं जो हमारे कलमा तैयबा से मुनाफ़िक़त करते हैं, ये लोग हमारे दुश्मन हैं। सही है, तो हम लोगों ने क्या किया, हम जो हैं वो जिहादी हैं, हम सारे जितने टीम मेंबर है मेरी, तो वो क्या करेगी, हमने कैटेगराइज़ कर दिया है जो ज़ालिम है उसको हमने यहूदी बनाया है। अच्छा, उसके बाद जो है जो जाहिल है, नफ़रत जिनके अंदर है, बुग़्ज़ जिनके अंदर है, उसको हमने ईसाई बना दिया है। ठीक है, और जो वो करते हैं नफ्स परस्ती, बुत परस्ती करते हैं, नफ्स परस्ती करते हैं, और मुनाफिकीन हैं जो कलमा तैयबा से बोलते नहीं हैं, बोलते हैं लेकिन उस पर जो है वो उनका अमल कुछ और है, तो ये जो हैं ये मुशरिकीन हैं। हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, तो यहूदी, ईसाई और मुशरिकीन, ये कभी भी हमारे दोस्त नहीं हो सकते हैं। जो ये जहाँ पर हमें नज़र आएंगे वो जिहादी टीम जाएगी और जाकर उन्हें जो है वो प्यार बांटेगी, प्यार इम्प्लीमेंटेशन टीम होगी। और प्यार बैंड चौथ ये भी नहीं कर सकते ना, कुछ गलत बोलेंगे तो हमारा आइन इजाज़त नहीं देता है ये सब करने की, इंतहा पसंदी की, तो पूरा कल्चर ही चेंज करना पड़ेगा। आपने कहा था ना कि कल्चर को ही चेंज करना, जब तक ये नहीं होगा कि कानून सबके लिए बराबर है, तब तक हम टेक्नोलॉजी या ऑटोमेशन को या फिर हमारे इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं, इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम क्लाइमेट चेंज हो रही हैं, इसके अंदर भी हम जो है वो इससे ईगो से चलने वाले इतने लोग हैं, ये तबाही का सबब बन रहे हैं। तो इनके अंदर जब तक ये चेंज ना आए और जो है वो टेक्नोलॉजी को उठाकर उस मोमिन को या फिर उस ऐसे बंदे को जिसके अंदर ये सारी चीज़ें नहीं हों वो उनको दे दिया जाए, तो ये हमारे माशरे के लिए बेहतर है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए बेहतर है। ये इन्वायरमेंटल रिफ़ॉर्म की ज़रूरत है, ये सोशल रिफ़ॉर्म की ज़रूरत है हमें, जो मैंने बताई हुई है। अच्छा, उसके बाद जो है इकोनॉमिकल रिफ़ॉर्म की ज़रूरत जो है वो भी मैंने बताई है। उसके बाद हमने पॉलिटिकल रिफ़ॉर्म बताया हुआ है मैंने। सारे रिफ़ॉर्म की पूरी रेवोल्यूशन की ज़रूरत है। तो आप लोग सबसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि रेवोल्यूशन, क्योंकि स्टेटस को सबसे ज़्यादा डर जो है वो इसका है, रेवोल्यूशन का रहता है, इसलिए वो हाथ नहीं डाल पाते हैं, इनको डर होता है इसका। तो रेवोल्यूशन थ्योरी तो आप समझ गए हो, प्रैक्टिकल करते हैं, और इसके लिए आप लोग जो है वो देखो, कुछ भी हो सकता है, अचानक से भी कुछ भी हो सकता है, जैसा नेपाल में हो गया था, और ये एक प्रोसेस के साथ भी हो सकता है। तो रेवोल्यूशन के लिए, जिहाद के लिए, रेवोल्यूशन के लिए तैयारी पकड़ें, खड़े हो जाएं। देखो मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं, फिर और भी थोड़ी बात करनी है मुझे अपने इंडिविजुअलिटी के हवाले से। अच्छा ठीक है, आवाज़ आ रही थी। उसके बाद जो है मैं क्या बता रहा था कि मैंने जो है पावर हासिल की वो उसके बेस पे, विज़डम के बेस पे हासिल की है। मैंने पावर हासिल की कंपैशन, विज़डम, अपने उसके इंटेलिजेंस, अपनी इंटीग्रिटी, अपने ट्रुथ, सच्चाई के बेस पे, क्योंकि जो ट्रुथ इज़ पावर। सही, क्योंकि जो है ना यूनिवर्स जो है वो हमारा स्टेट ऑफ फ्लो में, और हमेशा जो है वो प्रोग्रेशन जो है हमेशा आगे की जानिब हो रही होती है यूनिवर्स के अंदर।
और हमारा जो है ना स्टेट ऑफ फ्लक्स क्या ये जो यूनिवर्स है, तो फिर ये जो है हमेशा वो उस ट्रुथ की जानिब जा रहा होता है, उस सच्चाई की जानिब जा रहा होता है, नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ में सॉरी, नेचुरली वहीं पर ये उस सच्चाई की तरफ जा रहा होता है। और हम जो हैं इस मटेरियल वर्ल्ड से चलने वाले लोग क्या करते हैं, हम जो हैं उस नेचर के अगेंस्ट काम काउंटर प्रोडक्टिव, हमें लगता है कि हम जो है वो काम कर रहे हैं उस बिना, देखो मैंने बिना किसी फोर्स के और बिना किसी कंट्रोल के मैंने ये सब कुछ इन 2 सालों में हासिल किया। इससे पहले तो चैनल को बनाने से पहले तो कहाँ इतनी इन्फ्लुएंस थी, बस बहुत से कुछ लोगों में ताल्लुकात थे, इतने भी नहीं थे, इतने ज़्यादा जितना अब जो है वो इतना हो गया है कि अब कोई हाथ ही नहीं डाल रहा पा रहा, समझ में आए। तो ये जो है ये पावर ऑफ इंडिविजुअलिटी है हमारी, ये एक अलग ही वर्ल्ड है, इसकी एग्जांपल आपके सामने है, सही है। तो ये नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ जो है, अगर हम इसके जो बोलते हैं ना कुछ भी नहीं है, नथिंग, कुछ भी काम नहीं कर रहा, डूइंग नथिंग, किसको बोलते हैं, एफर्टलेस एक्शन। ये एक्शन है बट एफर्टलेस है, बिना एफर्ट किए आपको इसका जो है वो फल मिलता है। इस राह में, इसका इस वाली इंटीग्रिटी की राह में, इस ट्रुथ की राह में, इस नेचुरल लाइफ के फ़्लो में चलने में आपको जो है वो ख़ुद सारी चीज़ें जो हैं वो बिना किसी कंट्रोल की, बिना किसी फोर्स के आपको ख़ुद ब खुद मिल जाती हैं। और जो हम जो हैं इसी डायरेक्शन में चलते रहते हैं। देखो तो मुझे तो उसमें डिप्रेशन में आना चाहिए, या फिर मुझे एक ऐसी हालत में आ जाना चाहिए था, मैं सफ़र करना चाहिए था मुझे, लोग क्या हो रहे हैं, बोल रहे हैं वगैरह। हमें जो है इन सारी चीज़ों से लेट गो हमें करना है, इसको छोड़ दो लोगों को, क्योंकि देखो बहुत सारे मसाइल जो है वो हमारे बिना, मैं तो बिना बिना किसी उसके रिस्पॉन्स के कि कुछ कर तो भाई, तू कुछ कर तो, कुछ बोल तो, मैंने किसी बिना किसी रिस्पॉन्स के मैंने खुद ब खुद सारे मसले खुद ही हल हो गए, नेचुरली हो गए, है ना, समझ में आया। देखो खुद ब खुद ही सबको उनका जवाब टाइम से मिल जाता है। ये होता है अगर हम अपना टाइम जो और एफ़र्ट इसमें ज़ाया करेंगे कि इस गोल से हटने के बजाय, अपना मकसद को और मिशन से हटने के बजाय हम इधर लोगों में अगर हम ध्यान देने लग जाएंगे, तो हम जो हैं वो नेचर के अगेंस्ट काम करने लग जाएंगे, और इससे हमारा नुकसान है। नेचर जो है वो हमेशा ट्रुथ की जानिब चलती है, और जो है ट्रुथ जो है वो सबसे बड़ी पावर है, और इसको कोई भी अगर आप इस राह में चलोगे तो आपको दुनिया की कोई बड़ी ताकत जो कि मटेरियलिज़म के दम पे चल रही है, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी। और जो है इस तरह ये जो बंदा होता है इसमें इस राह में चलने वाला जो बंदा होता है वो ट्रू विज़डम अटेन कर लेता है, और उसको ये पता होता है कि कब एक्ट करना है, कब नहीं एक्ट करना, और नॉन एक्शन के दरमियान जो है उसको पता होता है कब एक्शन लेना है, कब नहीं लेना है। और इसी बैलेंस का नाम जो है वो ये लाइफ है, इसी बैलेंस का नाम जो है वो हमारी नई वर्ल्ड है, इसी बैलेंस का नाम जो है वो हमारा द वर्ल्ड ऑफ इंडिविजुअलिटी है। समझ में आई? उम्मीद है कि मेरी फ़िलॉसफी आज मैंने कंप्लीट कर ली है कि इस तरह का जो है मैं दुनिया चाहिए मुझे। समझ में आई? बहुत टाइम लग गया मुझे बताने में, प्रैक्टिकल उसके साथ सबूतों के साथ समझ में आया, वरना ऐसे ही बोलता तो सब फिर वही बात करते हैं जो कि पहले मैं सुन रहा था चैनल को बनाने से पहले। ठीक है, तो ये है हमारी नई दुनिया, और इसके लिए हमें एक इस तरह के लोग और इस तरह की टीम, अवामी अदालत, अवामी लोग चाहिए, अवामी जो है अदालत लगनी, अवामी कल्चर चाहिए हमें तमाम चीज़ों को रेवोल्यूशनरी प्रोसेस के ज़रिए चेंज करने के लिए। खैर अच्छा कोई बात नहीं, मुझे उसके बाद जो है एंड करते हैं वीडियो को। अल्लाह हाफ़िज़।